बिहार के विकास के मुद्दे पर संघर्ष को बिल्कुल अंजना, और सबसे करीब से जो कोई मुख्यमंत्री को जानता होगा वो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद है, क्योंकि लगातार काम के सिलसिले में इनकी बातचीत होती रही। बिहार के जो विकास का काम है या तमाम तरह की जो बातें हैं उसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री के साथ आप संपर्क में रहे। आपको नहीं लगा कि ये पलटी मार सकते हैं? नहीं, देखिए, हम सब तो विश्वास की राजनीति करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। हमारा तो ये एक घोष वाक्य भी है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन हम सब तो बिहार के जनता के पास जो 2020 में आत्मनिर्भर बिहार के साथ में से 2 के मुद्दों पर गए थे और हम सबों को जो जनादेश मिला, वो उस जनादेश पर हम सब काम कर रहे थे। और सबसे जो एक बड़ी बात थी कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सभी राज्यों को मिला और बिहार में ये कह रहे हैं कि भारत ने तेजी से तरक्की भी किया। आप तो हमेशा मिलते रहे, उनसे बातचीत होती रही, कहीं आपको लगा क्या नाराजगी है, क्या कारण है कि आप लोगों को छोड़ के वो चले गए? नहीं, देखिए, वो सुविधा की राजनीति करते हैं और मुझे लगता है कि उसी का ये हिस्सा रहा होगा। नहीं तो अन्यथा हम सब तो लगातार बिहार के विकास के लिए जिन मुद्दों को तय किया था उस मुद्दों पर काम कर रहे थे। लेकिन उनका जो पिछला व्यवहार, मतलब बातचीत से क्या लगता था आपको? क्या मतलब क्या महसूस हुआ? नहीं, बातचीत से हमें कहीं नहीं लगा कि इस ढंग का अचानक वो पलटी मारेंगे। लेकिन जो पूर्व के अगर घटनाक्रमों को हम सब देखते हैं तो लगता है कि समय समय पर ये अपने सुविधा अनुसार राजनीतिक निर्णय लेते हैं और उसी का ये कल परिणति हुआ। आप लोगों को कब पता चला? कभी पता चला कि पहले से आभास था? नहीं, मतलब परसों तो उनसे हम लोग की बात भी हुई थी। हम सबों ने तो वहां तक गए थे जनता दरबार, स्पष्ट तौर पर हम सबों ने कहा था कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि श्री ललन सिंह जी का लगातार बयान आ रहा था, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने और श्री मंगल पांडे ने बात भी की थी कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो लगता है कि जिसको हम सब रिजॉल्व कर रहे हैं करना चाहिए तो जरूर करेंगे। लेकिन इस तरह की किसी बात से उन्होंने इनकार किया। क्या बोल रहे थे? वो आरसीपी सिंह के मामले पर चर्चा कर रहे थे। ये तो उनके दल का विषय है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना भी नहीं है। और श्री आरसीपी सिंह तो निष्कासित वो कर ही चुके थे, या फिर और जो कार्रवाई करनी है तो उनका विषय, वो मेरा विषय भी नहीं। हमारा विषय तो है कि हम जिन मुद्दों को लेकर बिहार में सरकार चला रहे थे वो मुद्दे आम आदमी तक पहुंचे, क्योंकि हमारे पास एक केंद्रीय स्तर पर सशक्त नेतृत्व है जिसके नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है और पूरे वैश्विक। उन्होंने ये भी तो कहा कि बीजेपी जो है आरसीपी सिंह के जरिए उनकी पार्टी को नहीं, ये एकदम उनका गलत आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं और ऑडियो और इस तरह की बातों से वो जिस उद्देश्य के लिए वो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का साथ किया है तो वो भटकाने का एक प्रयास है। हम लोग क्यों चाहेंगे कि उनका दल टूटे? हम सब तो मजबूती से एनडीए की सरकार उनके नेतृत्व में चल रही थी। वो जितना मजबूत होंगे उससे तो एनडीए को लाभ था। हम एनडीए को क्यों तोड़ना चाहेंगे? दूसरा चिराग मॉडल नहीं, अगर ऐसा रहता तो उनकी सीटें तो कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर इस तरह की बातें रहती तो उसी समय दल निर्णय लेता कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में एनडीए में है। तो नहीं, ये गलती नहीं कहा जाएगा। हम लोग लगातार साथ काम किए हैं और हम लोगों ने बिहार के लिए अच्छा काम भी किया है। तो एक एनडीए के नेतृत्व के रूप में उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व ने देखा है, हम सबों ने देखा है, तो हम सबों ने भरोसा किया। हम सब तो देखिए भरोसा की राजनीति करते हैं। भरोसे की राजनीति में एक बार फिर यहाँ पर सरकार बदल गई है। अंजना